नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। टूटे सपने और बिखरी जिंदगी। जी हां, सपनों की वो आखिरी उड़ान अहमदाबाद से चंद सेकंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वे सभी तो घर से लंदन जाने के लिए निकले थे। क्या पता था कि किस्मत उनको कहीं और ले जा रही है। एक धमाका और सब खत्म। इस धमाके में 265 परिवार तबाह हो गई। किसी का भाई गया, किसी की बहन, तो किसी के पिता, तो किसी की मां। आपको ऐसे ही कुछ परिवारों की कहानी बताते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपना सब कुछ खो दिया। वो आखिरी अलविदा, घर से विदाई हुई। एयरपोर्ट पर पिता के साथ ये तस्वीर ले गई और ये तस्वीर आखिरी तस्वीर थी, क्योंकि आपको बता दें कि इस हादसे में इनकी मौत हो गई। जो पिता के साथ इन्होंने अपनी तस्वीर ली, राजस्थान के खुशबू है। राज पुरोहित की मौत बता दें कि, और साथ ही साथ ये तस्वीरें देखिए जब घर से आखिरी विदाई ली गई, पूरे परिवार से आखिरी बार मुलाकात की। और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें खुशबू राज पुरोहित की, और यहां से वो लंदन के लिए रवाना हो रही थी। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कुछ समय पहले ही खुशबू राज पुरोहित की शादी हुई थी और अब वो अपनी पति से मिलने के लिए लंदन जा रही थी और इसी विमान में सवार थे जो कल दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस हादसे में खुशबू राज पुरोहित की भी मौत हो गई। पूरे परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि 265 परिवार ऐसे हैं जिनके घर इस हादसे में तबाह हो गए। तो पिता के साथ आखिरी तस्वीर भी खुशबू राज पुरोहित ने शेयर की थी। ये तस्वीरें खुशबू राज पुरोहित की बता दें कि शादी की है। इसके अलावा आपको बताते चले कि और भी कई ऐसे परिवार हैं जो इस हादसे में बिखर गए, टूट गए। पूरी जिंदगी उन परिवारों की टूट गई है। जी हां, ये तस्वीर खुशबू राज पुरोहित की, उनके माता पिता उनके साथ इस तस्वीर में मौजूद है और ये तस्वीर उनकी शादी की है। और अब वो अपने पति के साथ रहने के लिए लंदन जा रही थी। और ये एयरपोर्ट की तस्वीर आपके सामने है। एयरपोर्ट पर उनका जाते समय वीडियो बनाया गया और अब यह वीडियो भी सामने निकल कर आया है। और आखिरी बार पिता से उन्होंने एयरपोर्ट पर ही मुलाकात की और यहां से वो लंदन के लिए रवाना हुई। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें खुशबू राज पुरोहित की मौत हो गई। और खुशबू राज पुरोहित के अलावा भी कई ऐसे परिवार हैं जो इस हादसे में बिखर गए, टूट गए। ये तस्वीरें देखिए जहां पूरे परिवार में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल भी था। शादी के बाद खुशबू राज पुरोहित लंदन जा रही थी। ये देखिए तस्वीरें जहां घर से विदा करके खुशबू राज पुरोहित को लंदन भेजा जा रहा था। और कहीं ना कहीं अब पूरे परिवार को यह उम्मीदें थी कि पूरा परिवार अब उनका लंदन में रहेगा। अहमदाबाद में जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ उसमें आगरा का एक दंपति भी सवार था। नीरज अपनी पत्नी अपर्णा के साथ लंदन जा रही थी और इस हादसे का शिकार हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में हुए हादसे के शिकार हुए प्लेन में आगरा का दंपति भी सवार था। आगरा की अकोला निवासी नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया प्लेन में मौजूद थे। नीरज लवानिया अहमदाबाद के बड़ोदरा में प्राइवेट जॉब करती थी। वो अपनी पत्नी के साथ टूर पर लंदन जा रही थी। घर पर 15 साल की बेटी अपनी नानी के पास रह गई थी। नीरज सुबह 9 बजे और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया टैक्सी से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। नीरज के परिवार को कॉल करके एयरपोर्ट पर पहुंचने की जानकारी दी गई। इसके बाद नीरज और उसकी पत्नी अपर्णा लवानिया से संपर्क नहीं हो पाया। हाँ, मेरी सुबह बात हुई थी 9:30 बजे टैक्सी से जा रहा था बड़ौदा से अहमदाबाद के लिए। बोलता है भैया जी मैं जा रहा हूँ और 1:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, तो मैं 2-3 घंटे तो वैसे लगे इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। और बस वही मेरी बात हुई थी कि भाई 28 को रिटर्न है मेरा और ये सिर्फ घूमने के मध्य गई थी। जो मेरी परिवार के लोगों से बात हुई है, लंदन जा रहे थे एक अपना व्यक्तिगत कार्य से या घूमने के लिए। तो जिस सूची में जो आई है सूची जिसमें जाने वालों के नाम है, अभी हम लोग के पास वही सूची है। तो उसमें दोनों के नाम लिखे हुए हैं, उनकी सीट के बारे में भी है 26A 26B। तो
एक दुखद समाचार मिला है। पूरा गांव यहाँ अकोला आसपास के लोग, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, पूरा परिवार, हम सब लोग स्तब्ध हैं। प्लेन हादसे में आगरा की दंपति की भी मौत। नीरज के भाई बहन अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली होकर फ्लाइट से अहमदाबाद पहुंचेंगे। घटना की खबर मिलते ही गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। नीरज अपर्णा की खबर सुनकर घरों में चूल्हे नहीं जले हैं। जी हां, ग्रामीण बोले कि बेहद मिलनसार थे। नीरज सबके चहेते थे। वो रहता बाहर था लेकिन परिवार के साथ जुड़ा रहता था। कोई छोटा से छोटा प्रोग्राम किसी परिवार में होता था, वो बच्चों समेत विद फैमिली हमेशा घर पे आता था और सबका, छोटे भाई बड़े भाइयों का सबका सहयोग करता था और बड़े प्रेम से रहता था। कोई भी छोटा प्रोग्राम घर में हो, परिवार में हो, गांव में हो, और विद फैमिली वो आता था बड़ों से। इतना बढ़िया व्यवहार था और सबसे मिलजुल के रहता था। कभी आता, घर पे आता था, सबको मिल के जाता था। इस घटना से पूरा देश स्तंभ है। ये बहुत बड़ी घटना है। इसी घटना को लेकर मेरे गांव के मेरे छोटे भाई की तरह नीरज लवानिया, उनकी धर्मपत्नी अरफा लवानिया भी लंबे समय से अकोला के निवासी है, लेकिन बड़ौदा रहते थे। वो भी अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहे थे। जो ये जहाज जो क्रैश हुआ है, इसी जहाज में दोनों थे। और इस वक्त की बड़ी खबर है, हादसे से पहले प्लेन के अंदर का वीडियो भी सामने आया है। हादसे से पहले का नया वीडियो आया है। एयर इंडिया फ्लाइट का ये नया वीडियो सामने आया है। जी हां, हादसे के पहले का ये वीडियो आपके सामने है। एयर इंडिया के अंदर किसी पैसेंजर ने ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को डाला और अब ये वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी पैसेंजर अपनी अपनी सीट पर और साथ ही अपने सामान को रखते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। दो वीडियो आपके सामने है, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, जहां पर ये सभी पैसेंजर आपको इस वीडियो में नजर आ रहे हैं और खुशी खुशी यहां से लंदन के लिए रवाना ये सभी पैसेंजर हो रहे थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि कुछ चंद मिनटों बाद ही उनके साथ क्या होने वाला है। ये सभी परिवारों ने अपना अपना वीडियो बनाया क्योंकि एक लंदन के लिए इनकी यात्रा शुरू होने वाली थी और कई ऐसे लोग हैं जिनकी पहली यात्रा भी हो सकती है और सभी लोग इस यात्रा का जो यादगार पल है वो कैमरे में कैद करना चाहते थे, वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते थे और उस वीडियो को अपनों को भेज दिया गया था, जिसके बाद अब ये वीडियोस भी सामने निकल कर आई हैं। और इस हादसे ने कैसे परिवार तबाह किए, इसके लिए ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर डॉक्टर प्रतीक जोशी के परिवार की है जो कि अपनी पत्नी के साथ लंदन में शिफ्ट हो रही थी। 3 छोटे बच्चे भी साथ में थे। साथ में प्लेन में आखिरी सेल्फी भी खिंचवाई, लेकिन ये उड़ान ही मौत की उड़ान साबित हुई। डॉक्टर जोशी की पत्नी ने 1 महीने पहले ही जॉब छोड़ी थी और पति के साथ ही रहने के लिए लंदन जा रही थी। और तस्वीरें भी आपके सामने, वो आखिरी सेल्फी भी आपके सामने। लंदन ये पूरा परिवार शिफ्ट हो रहा था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जहां देश को कभी ना भर पाने वाला जख्म दिया है, वहीं हादसे में राजस्थान के एक पूरे परिवार ही इस हादसे में खत्म हो गया। इसे लेकर पीड़ित परिवार ने जब जी मीडिया से बात की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। एयरपोर्ट्स के ऊपर मेरी 1:31 पे उनसे आखिरी बात हुई वीडियो कॉल के ऊपर। कब हमारा रनवे चालू हो रहा है इसलिए मैं फ़ोन बंद करती हूँ ये करके, और वो रवाना हुआ है। और 1:45 बजे करीब मुझे सूचना मिली है कि ये प्लेन क्रैश हो गया गए तो पे। और उनके साथ में काफ़ी सामान थे, 10 बैग थे उनके पास में। किसी का कोई पता नहीं लग रहा है और ये जो उनके जो डेड बॉडी कर उसके लिए भटक रहे हैं। पूरे 30-40 परिवार वाले सब आ गए हैं, यहीं पे हैं, लेकिन DNA का टेस्ट भी दे दिया है, लेकिन कोई उसका कोई अभी तक निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा है। वही अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बदलापुर के दीपक पाठक भी शामिल थे। दीपक पाठक पिछले 15 सालों से एयर इंडिया में काम कर रही थी। कल सुबह उड़ान भरने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अपडेट किया था। तो पूरे परिवार में इस वक्त सन्नाटा भी पसरा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि ये क्रू मेंबर्स जो इन हादसे में उनकी भी मौत हुई है। तो पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताते चले कि बदलापुर के रहने वाले दीपक, उनकी भी इस हादसे में मौत हुई है।
इसके अलावा प्लेन क्रैश में मणिपुर की नगथोई भी थी, जो कि फ्लाइट में एयर होस्टेस थी। उन्होंने अप्रैल 2023 में एयर इंडिया ज्वाइन किया था और इसी के साथ उन्होंने एयर होस्टेस बनने का अपना सपना पूरा किया था। जी हां, सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे फ्लाइट के दौरान मुस्कुराते हुए सेल्फी रिकॉर्ड भी कर रही हैं। वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में कई लोगों ने जान गंवाई। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस हादसे में बाल बाल बच गए। उनमें से भी एक गुजरात की भरूच की रहने वाली भूमि चौहान, जो चेक इन गेट पर 10 मिनट देरी से पहुंची, जिसके चलते उन्हें जाने नहीं दिया गया और वो लौट गई। इससे कह सकते हैं कि ये 10 मिनट उनकी जिंदगी के सबसे अहम 10 मिनट बच गए, जिसने उन्हें इस हादसे का शिकार होने से बचवा लिया। और कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है, तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। और 12:10 का उसका बोर्डिंग का टाइम था। 10 मिनट हम ट्रैफिक की वजह से लेट पहुँचे और फिर उधर भी रिक्वेस्ट किया, फिर भी इन लोगों ने ऐसा बोला कि अभी लिस्टिंग हो चुका है, अभी आपकी वजह से और 15-20 मिनट फ़्लाइट लेट होगी। इसके लिए हम लोग फिर वहाँ से निकल गए। लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तभी ऐसा मैसेज आया परिवार का और न्यूज़ में कि प्लेन क्रैश हो गया।